चलिए जीके का पेपर है 2022 का। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राजस्थान की किस चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? तो जयपुर शैली पर। जयपुर चित्रकला शैली पर सर्वाधिक मुगल प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। जयपुर चित्र शैली 1700 ईस्वी के बाद सवाई जय सिंह के शासनकाल में शुरू हुई। इसमें महलों और हवेलियों के निर्माण में भित्ति चित्रणें जयपुर की विशेषता बन गई। ईश्वरी सिंह के काल में साहिबराह ने आदमकदे पोर्ट्रेट निर्माण शुरू किया। इस शैली का स्वर्णकाल प्रताप सिंह का काल माना जाता है। इस शैली के प्रमुख चित्रकार शालिग्राम, रघुनाथ, गंगाबख्श, लालचंद, रामजीलाल हैं। जयपुर के कौन से शासक स्वयं संगीताचार्य थे? तो प्रताप सिंह। जयपुर के प्रताप सिंह शासक स्वयं संगीताचार्य थे। स्वयं प्रताप सिंह ब्रजनिधि नाम से कविता लिखते थे। इन्होंने ब्रजनिधि पद संग्रह, ब्रजनिधि मुक्तावली की रचना की थी। इनके शासनकाल में हवा महल, मदन मोहन जी का मंदिर का निर्माण किया। इसके शासनकाल के 22 विद्वानों को गंधर्व 22 कहा जाता था। इसके शासनकाल में संगीत गुरु चांद खां थे, जो बुद्ध प्रकाश नाम से प्रसिद्ध हुए। गिंदड़ नृत्य होता है शेखावाटी में होता है। गिंदड़ नृत्य शेखावाटी क्षेत्र में राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो केवल पुरुषों द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से चंग, डफे, ढोल, नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। काहनड़ प्रबंध के रचयिता कौन है? पद्मनाभ हैं। काहनड़ प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ हैं। निम्नांकित में से रामसनेही संप्रदाय की सिंहैथल शाखा के प्रवर्तक संत कौन थे? हरिराम दास जी थे। रामसनेही संप्रदाय की सिंहैथल शाखा के प्रवर्तक हरिराम दास जी थे। रामसनेही संप्रदाय की 4 शाखाएं हैं: शाहपुरा शाखा रामचरण जी, रैण शाखा नागौर दरियाव जी, खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण रामदास जी, सिंहैथल बीकानेर हरिराम दास जी। शाहपुरा रामचरण जी, शाहपुरा रामचरण जी, रैण नागौर दरियाव जी, खेड़ापा जोधपुर ग्रामीण रामदास जी, सिंहैथल बीकानेर हरिराम दास जी। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं है? तो कंकण बंधने, बंदोली, समेला, करणवेद विवाह की रस्मों से संबंधित नहीं। वे राजस्थान विवाह से संबंधित रस्मों में बरी, पड़ला, टिक्का, मोड़ बांधना, पावना गीत, सामेला, बंदोली, सगाई, बत्ती सी नूतना, भात नूतना, तोरणे, जनोटने, साओ, कन्यावड़े, ओलंदी आदि हैं। संकट काल में कौन सा किला मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है? तो कुंभलगढ़ किला संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय रहा है। करवा चौथ मनाई जाती है कब? भाद्रपद कृष्ण नहीं भाई, कार्तिक कृष्णा चौथ को मनाई जाती है। करवा चौथ है कार्तिक कृष्णा चौथ को मनाई जाती है। कार्तिक मास के प्रमुख त्योहार करवा चौथ है, कृष्ण चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण चौथ को धनतेरस से, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को दीपावली, कार्तिक अमावस्या को भैया दूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया को मनाया जाता है। मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध निम्नांकित में से किस प्रजामंडल से रहा है? तो करौली प्रजामंडल से रहा है मुंशी त्रिलोकचंद माथुर का संबंध। अप्रैल 1939 में त्रिलोकचंद माथुर द्वारा करौली में उत्तरदायी शासन के लिए चिरंजी लाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह के सहयोग से करौली प्रजामंडल की स्थापना की गई। निम्नांकित में से कौन से विकल्प का संबंध पोमचा से है? तो वस्त्र विकल्प का संबंध पोमचा से है। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक रायसेन निम्नांकित में से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो बंगाल से। मुगल शासक अकबर के समय में बीकानेर के शासक रायसेन ने उनमें से किस सैन्य अभियान में शामिल नहीं थे? तो काबुल, बलूचिस्तान, कंधार में शामिल थे, जबकि बंगाल में शामिल नहीं थे। कल्याणमल के पुत्र रायसेन का जन्म 1541 ईस्वी में हुआ। 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में अकबर की दीनता स्वीकार करने के बाद रायसेन ने मुगलों के लिए कंधार, काबुल, गुजरात, बलूचिस्तान के अभियान किए। मुंशी देवी प्रसाद ने रायसिंह को राजपूताने का कारण कहा है। 1572 में रायसिंह को जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया। रायसिंह ने मंत्री करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया। फिर है भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से किसमें यह उल्लेखित किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तार या कारावास के लिए अन्य किसी कार्यालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी? तो अनुच्छेद 361(3) में। भारत के संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में 361(3) में ये उल्लेख किया गया है कि किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नहीं निकाली जाएगी। अनुच्छेद 361(3) के तहत राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान किसी न्यायालय से उनकी गिरफ्तारी या कारावास से संबंधित आदेश नहीं निकाला जा सकता। अनुच्छेद 361(3) में। थार महोत्सव का आयोजन निम्नांकित में से किस स्थान पर किया जाता है? तो बाड़मेर में किया जाता है।
थार महोत्सव का आयोजन है। निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है? तो डॉक्टर संपूर्णानंद के समय में मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। ओपी मेहरा के समय शिवचरण माथुर थे, सही है। निर्मल चंद जैन के समय अशोक गहलोत थे, सही। अंशुमान सिंह के समय वसुंधरा राजे, ये गलत है। जस्टिस श्री अंशुमान सिंह अशोक गहलोत सरकार में 16 जनवरी 1949 से 13 मई 2003 तक राजस्थान के राज्यपाल रहे थे। राजस्थान में मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे? तो टिक्काराम पालीवाल। राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखित में से टिक्काराम पालीवाल भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति 1962 के सदस्य रहे। वर्ष 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा के संथानम की अध्यक्षता में राष्ट्रीय भ्रष्टाचार उन्मूलन समिति की स्थापना की। इसी समिति की सिफारिश पर वर्ष 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। फिर राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य सचिवों में से किसने अपने कार्यकाल के दौरान अधिकतम संख्या मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य किया? तो वीबीएल माथुर यानी विपिन बिहारी लाल माथुर ने 10 मार्च 1986 से लेकर 31 जनवरी 1992 तक राजस्थान के मुख्य सचिव के पद पर कार्य किया। इस दौरान उन्होंने शिवचरण माथुर, हरिदेव जोशी और भैरव सिंह शेखावत के साथ कार्य किया। राजभवन राजस्थान में इन्फोर्मा से पोर्टल किस राज्यपाल के कल्याण कार्यकाल के दौरान प्रारंभ किया गया? तो कलराज मिश्र के समय में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्नलिखित सदस्यों में से कौन सबसे कम कार्यकाल अवधि के लिए पद पर रहे थे? तो नमो नारायण मीणा। नमो नारायण मीणा कांग्रेस से 14वीं लोकसभा में टोंक के सवाईमाधोपुर से प्रतिनिधि थे। वे केंद्र में वन एवं पर्यावरण मंत्री रहे। वे राजस्थान की पुलिस महानिदेशक पद पर भी रह चुके हैं, नमो नारायण मीणा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति प्राप्त है? तो धारा 94। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 94 के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था विघटित करने की शक्ति प्राप्त है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो अनुच्छेद 177 में। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल द्वारा राज्य के प्रमुख विधि अधिकारी के रूप में महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। वह राज्यपाल प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। वर्तमान में राजस्थान महाधिवक्ता पद पर MS सिंह भी पद स्थापित हैं। तो अनुच्छेद 177 में राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा कार्यवाही में भाग ले सकता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? तो LL जोशी रहे हैं, SS टांक रहे हैं, HN मीना रहे हैं, GP पिलानिया नहीं रहे। राजस्थान लोक सेवा आयोग 16 अगस्त 1949 को अध्यादेश जारी कर 2 सदस्य व 1 अध्यक्ष की संरचना के साथ गठित हुआ। इसके पहले अध्यक्ष S के घोष थे। वर्तमान में इसके 1 अध्यक्ष सहित कुल 8 सदस्य हैं। 8 सितंबर 2022 को किस देश के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की थी? तो बांग्लादेश के। राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल स्पोर्ट्स अकादमी बनेगी? तो जोधपुर, जयपुर में। ये सब करंट जी के क्वेश्चन हैं। अगस्त 2022 में उषा शर्मा राजस्थान की द्वितीय महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव श्रीमती कुशल सिंह थी। राजस्थान की नई पारिस्थितिकी पर्यटन नीति लागू की गई 2021 में। हाँ। काल बैसाखी किससे संबंधित है? काल बैसाखी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। मानसून पूर्व वर्षा को अप्रैल की वर्षा या गर्मियों की वर्षा के रूप में भी जाना जाता है। इसे केरल में चेरी ब्लॉसम, कर्नाटक व महाराष्ट्र में अम्र वर्षा, असम में बारदोली छीड़ा और पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी कहते हैं। पुल्लिकट झील कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। पुल्लिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। मिजोरम है भी। देखिए, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सिक्किम में है। भारत के प्रमुख दर्रों में जम्मू कश्मीर में जोजिला
जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग, सिपकिला उत्तराखंड में, माना, नीति, लिपुलेख सिक्किम में, जेलेपला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में, बोमडिला, टिफू मणिपुर में, तुज्जू दर्रा है। सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो मेघालय में स्थित है। बेलाडीला लोहा ऐसक की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में है। भारत में लोहा ऐसक मुख्यतः कर्नाटक, बाबा बुदन पहाड़ी, कद्रेमुख, संतूर पहाड़ी छत्तीसगढ़, डल्ली राजहरा बेलाडीला झारखंड, लोहामंडी बारा मजदा उड़ीसा में मिलता है। अच्छा, ध्वनि तीव्रता के मापन के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है? डेसिबल है भाई, डेसिबल। अश्वक्षांश से संबंधित है किससे? अश्वक्षांश से तो पवनों से संबंधित है भाई, अश्वक्षांश पवनों से संबंधित है। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? डब्ल्यू.जी. रेली ने। जनसंख्या प्रवास में फुटकर व्यापार गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन डब्ल्यू.जे. रेली ने किया था। फिर 1956 के औद्योगिक नीति प्रस्ताव में प्रथम वर्ग के उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होना। डॉल्फिन कटक कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिक महासागर में स्थित है डॉल्फिन कटक। अंटार्कटिक महासागर में चैलेंजर कटक, डॉल्फिन कटक, विविले थॉम्सन कटक, सिएरा लियोन कटक, गिन्नी कटक, वालविस कटक, रियो ग्रांडे कटक आदि अवस्थित है। भारत में अच्छा, ये तो स्टार्टअप इंडिया करंट जीके क्वेश्चन में आती है ये योजना। निम्न में से किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार से धनात्मक रहा? तो 1976 में विदेशी व्यापार से धनात्मक रहा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया है? तो बैंकिंग एवं इंश्योरेंस, मत्स्य पालन, बचत बैंक, कॉपीराइट। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कॉपीराइट विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत भारत परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 7 वर्ष से 5 वर्ष किया गया। सदस्यों की संख्या 15 के स्थान पर 12 की। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से 3 भारतीय स्थान आरक्षित है। प्रांत में द्वैत शासन लागू। नरेंद्र मंडल के गठन का प्रावधान। सिखों के लिए अलग आरक्षण आदि प्रावधान किए। भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा अजमेर मेरवाड़ा को आवंटित स्थानों की संख्या कितनी है? 1। संघीय विधानसभा की अजमेर मेरवाड़ा सीट से हरिभाऊ उपाध्याय निर्वाचित हुए। फिर है निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो कौन भारत की संविधान सभा नियम समिति का सदस्य नहीं रहा? तो ए के अय्यर, मेहरचंद खन्ना नहीं रहे। संविधान की कार्य संचालन नियम निर्माण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें अध्यक्ष सहित कुल 16 सदस्य थे। इस समिति में जी दुर्गाबाई एकमात्र महिला सदस्य थी। भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 35(2) में। अनुच्छेद 35(2) के तहत संसद के पास राज्य विधानमंडल के पास नहीं। मूल अधिकारों के तहत दंडित करने के लिए कानून बनाने का अधिकार होगा। इसमें निम्न शामिल हैं स्पर्शित अनुच्छेद 17 में, मानव के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार निषेध अनुच्छेद 23 में। फिर सूची फर्स्ट का सेकंड से मिलान कीजिए। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत प्रांत का नाम है और राज्य परिषद में आवंटित कुल सदस्य स्थानों की संख्या। तो मद्रास में 20, बम्बई में 16, मध्य प्रांत में बरार में 5, नहीं मध्य प्रांत में बरार में 8, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में 5। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में कुछ मामलों में लोक सहायता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस शब्दावली का उल्लेख नहीं किया है? तो बेकारी का, बुढ़ापा का, बीमारी का, जबकि चिकित्सा सहायता नहीं किया गया। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 41 से राज्य को बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और अक्षमता जैसी कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के
अधिकार को सुरक्षित करने का निर्देश होता है। ये समाजवादी सिद्धांतों पर आधारित राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। फिर भारत सरकार कार्यकारिणी नियम 1961 के तहत निम्न में से कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है अक्षमा पर विलंबन और निलंबन का किया जाना अनुच्छेद 72 के तहत यह मामला भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 51(1) अ में जैसा कि समरसता तथा समान भ्रातृत्व भावना के निर्माण के मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लेखित है, शब्दों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 में पहली बार 10 मूल कर्तव्यों जोड़ा गया। भारत ने मूल कर्तव्यों को सोवियत संघ के संविधान को आधार बनाकर समावेश किया। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया है? तो नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी ने लिया है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस एआईटीएमसी ने लिया है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई ने लिया है, जबकि समाजवादी पार्टी एसपी ने नहीं लिया है 17वीं लोकसभा में। वर्तमान में भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और आम आदमी पार्टी सहित 9 राष्ट्रीय दल हैं। निम्नलिखित में से कौन दी स्वतंत्र पार्टी एंड कंजर्वेटिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो होवार्ड एल अर्डमैन है। भारत में स्वतंत्र पार्टी की स्थापना चक्रवर्ती राजगोपालाचारी द्वारा वर्ष 1976 में जवाहरलाल नेहरू की समाजवादी नीति के विरोध और लाइसेंस परमिट राज को समाप्त करे मुक्त अर्थव्यवस्था की वकालत करने के लिए की। भारत निम्नलिखित में से किस समूह का सदस्य नहीं है? तो वासेनार समूह का है, ऑस्ट्रेलिया समूह का है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम का है, जबकि न्यूक्लियर सप्लायर समूह का नहीं है सदस्य। ठीक है। फिर भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है? तो केवल अनुच्छेद 74, 75 और 78 में प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में क्या है? राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, वहीं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णयों से अवगत करवाएगा। ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से कौन न्यूट्रल नेशन से रिपेट्रिएशन कमीशन का अध्यक्ष था जिसने कोरिया युद्ध में दोनों पक्षों के 20,000 से अधिक युद्धबंदियों की नियुक्ति का फैसला किया? तो वी के कृष्णा मेनन ने। निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है? तो जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने। जोसेफ स्टिग्लिट्ज ने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण से संबंध किया है। शिक्षा मनोविज्ञान शाखा है किसकी? व्यवहारात्मक मनोविज्ञान की शाखा है। आधिकारिक तौर पर भारत की यात्रा करने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ड्वाइट डी आइजनहोवर हैं। निम्न विकल्पों में से बालक की वर्दी के बारे में कौन सा विकल्प सही है? तो वर्दी कोशिकाओं व अवयवों के आकार में परिवर्तन है। निम्न में से कौन सा विकल्प वर्दी विकास के सामान्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो देखिए, व्यक्तिगंतर का सिद्धांत सही है, विकास क्रम में एकरूपता सही है, निरंतरता का सिद्धांत सही है, जबकि विकास विशेष से सामान्य की ओर चलता है, ये सही नहीं है। शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन विधि गुणात्मक और परिमाणात्मक दोनों है, सही है। शिक्षा मनोविज्ञान का दूसरा नाम है विकासात्मक मनोविज्ञान है, यह सही नहीं है। फिर शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को प्रतिभाशाली बालकों व मानसिक रूप से मंद बालकों दोनों समझने में सहायक है। निम्न में से कौन सा विकल्प शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है? तो आदत आदि होना शास्त्रीय अधिगम का उदाहरण नहीं है। क्रिया प्रसूत अनुकूलन है, चिन्ह है, निरीक्षण है, प्रेक्षण अधिगम है।
कक्षा में अधिगम प्रेय विषय से निहितार्थ करने वाला थारंडाई का कौन सा योगदान है? तो मानसिक विन्यास का नियम। कक्षा में अधिगम पर विषय से निहितार्थ करने वाला थारंडाई का कौन सा योगदान है? मानसिक विन्यास का नियम ये नहीं है। प्रभाव का नियम है, संलग्नता का नियम है, विपरीतता का नियम है। जब बालक सीधे यानी दाएं हाथ से लिखना सीखता है तो यह कौशल का अधिगमांतरण उसे उल्टे बाएं हाथ से लिखने में सुगमता प्रदान करता है। यह सीधे हाथ से लिखने के कौशल का हस्तांतरण कहलाता है। द्विपार्श्विक अधिगमांतरण कहलाता है। विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? तो विकास क्रमशः होता है, सही है। विकास अधिगम और परिपक्वता दोनों का परिणाम है, सही है। विकास के प्रत्येक चरण पर सामाजिक अपेक्षाएं होती है, सही है। विकास क्रमबद्ध नहीं होता है, ये गलत है। इसके बाद में हिपोक्रेटस द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? गुस्सेल, कोलेरिक। हिपोक्रेटस द्वारा किए वर्गीकरण के अनुसार जो बालक निराशावादी, दुखी और संवेगात्मक रूप से कमजोर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? विषादग्रस्त, मेलेनकोलिक कहते हैं। विषादग्रस्त मेलेनकोलिक कहते हैं। हिपोक्रेट्स के अनुसार व्यक्ति के 4 वर्गीकरण हैं, सैंग्विन, मेलेनकोलिक, फ्लेगमेटिक, कोलेरिक। गॉर्डन आलपोर्ट के व्यक्तित्व के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए यदि अध्यापक विद्यार्थी के विशेषकों की पहचान करना चाहता है तो निम्न विकल्पों में से वह किस विशेषक को अनदेखा करेगा? गौण विशेषक को। गौण विशेषक को अनदेखा करेगा। प्रधान मूल केंद्रीय तो आलपोर्ट के अनुसार माने जाते हैं। एक विद्यार्थी जो प्राय अपने मित्रों के प्रति रुखा, भद्दा और असहानुभूतिपूर्ण था, उसे अपने व्यवहार में सुधार करने के लिए उनमें से किस क्षेत्र में प्रशिक्षण लेने की आवश्यकता है? तो संवेगात्मक बुद्धि में। संवेगात्मक बुद्धि में। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो उनमें से किस परीक्षण का चयन करना गलत होगा? तो शायद दबा परीक्षण, 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण, इसका चयन गलत होगा। यदि अध्यापक को बालक की अचेतन अभिप्रेरणा और चिंताओं का पता लगाना है तो उनमें से किस परीक्षण का चयन गलत होगा? तो 16 व्यक्तित्व घटक परीक्षण का चयन गलत होगा। मनोवैज्ञानिक रेमंड केटल ने आलपोर्ट की सूची के 4000 विशेष गुणों में 171 का चयन कर व्यक्तित्व के 16 लक्षण निर्धारित किए हैं। निम्न विकल्पों में से कौन सा तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो मूल संबंधी, स्रोत संबंधी तत्व। निम्न विकल्पों में से मूल संबंधी या स्रोत संबंधी तत्व है जो थ्रस्टन द्वारा प्रतिपादित बुद्धि का समूह तत्व सिद्धांत में सम्मिलित नहीं किया गया है। विद्यार्थी के निष्पादन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देख रहे और उसे गर्वित अनुभव करा करे मौसलो के आवश्यकता पदानुक्रम प्रारूप के अनुसार शिक्षक नियम में से विद्यार्थी की किस आवश्यकता की संतुष्टि कर रहा है? तो आत्मसम्मान की आवश्यकता। आत्मसम्मान की आवश्यकता संतुष्टि कर रहा है। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की अक्षमता का प्रयोग कर रहा है। समस्या समाधान में यदि कोई विद्यार्थी अध्यापक के निर्देशित परिप्रेक्ष्य में हल खोजने की जगह कुछ नया लीक से हटकर रूढ़िमुक्त किंतु उपयोगी हल खोजे तो वह अपनी अपसारी सोच की अक्षमता का प्रयोग कर रहा है। निम्न व्यवहार समूहों में से कौन सा व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है? तो आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। निम्न व्यवहार समूह में यह व्यवहार समूह बाल अपराधियों में प्राय नहीं देखा गया है। आंतरिक रूप से नियंत्रित, सामाजिक और नियमों का पालन करने वाले। ठीक है। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में ही संपन्न होता है। इस वितरण को क्या कहते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। प्रकृति में सभी व्यक्तित्व व्यवहार संबंधी गुणों का वितरण एक विशेष रूप में संपन्न होता है। इस वितरण को क्या कहते हैं? सामान्य संभाव्यता वक्र कहते हैं। निम्न में से कौन सा व्यवहार विद्यार्थी की उपलब्धि प्रेरणा दर्शाता है? तो अपने निष्पादन स्तर में सुधार के लिए कठोर प्रयत्न करना, यह व्यवहार विद्यार्थी उपलब्धि प्रेरणा को दर्शाता है।
यदि एक छात्र अपना बहुत सा खाली समय चित्रकारी में बिताता है और ऐसा करने पर वह प्रसन्नता अनुभव करता है, अपने व्यस्त समय में भी चित्रकारी के लिए समय निकाल लेता है और उसे ऐसा करने पर थकान भी अनुभव नहीं होती है, निम्न में से सही विकल्प छांटे और उसके व्यक्ति दर्शाता है, तो यह होगा, यह उसकी अभिव्यक्त क्षमता और श्रेष्ठता की अभिव्यक्ति दर्शाता है। निम्न विकल्पों में से अध्यापक कौन सा तरीका विद्यार्थी की आत्म क्षमता के बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा? तो विद्यार्थी की सफलता का श्रेय भाग्य को या स्कूल से सहायता देना, यह तरीका विद्यार्थी का आत्म क्षमता बोध में बढ़ोतरी नहीं करेगा। मेजाबांध किस नदी पर स्थित है? मेजाबांध कोठारी नदी पर स्थित है। मेजाबांध भीलवाड़ा जिले में वर्ष 1572 ईस्वी में निर्मित एक कोठारी नदी पर बना बांध है। कोठारी नदी का उद्गम राजसमंद के देवगढ़ अरावली की पहाड़ियों से होता है। यह बनास की सहायक नदी है। चोकला नस्ल किसकी है? चोकला नस्ल भेड़ की है। चोकला पुगले मगरा भेड़ की नस्लें हैं। चोकला को छापर शेखावाटी भी कहा जाता है। उत्तम ऊन देने के कारण इसे भारतीय मेरिनो की संज्ञा दी गई है। यह प्रमुख रूप से बीकानेर व चूरू में मिलती है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर है। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले जैसलमेर 3.08%, प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी और राजसमंद प्रमुख है। न्यूनतम जनसंख्या। अच्छा, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? तो कंजर जाति की। चौथ माता कंजर जनजाति की कुल देवी है। इसका मंदिर चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर आबू पर्वत में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही जिले में आबू पर्वत स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुआ। वर्ष 1031 ईस्वी में बना। विमल बसही मंदिर प्रथम जैन तीर्थंकर को समर्पित ये सबसे प्राचीन मंदिर है। 12वें तीर्थंकर को समर्पित नेमिनाथ जी का लूण वसही मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल द्वारा करवाया गया था। ठीक है। राजस्थान के अरावली पर्वतों की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है तारागढ़, फिर कमलनाथ, फिर रघुनाथगढ़, फिर अचलगढ़। अचलगढ़ सिरोही में 1380, रघुनाथगढ़ शिखर में 1080, कमलनाथ शिखर में 1001 मीटर, तारागढ़ अजमेर में 870 मीटर। राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? तो बांसवाड़ा से। 23 डिग्री 30 डेज उत्तरी अक्षांश से कर्क रेखा राजस्थान में बांसवाड़ा के मध्य और डूंगरपुर के दक्षिणी क्षेत्र में गुजरती है। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं? तो उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा में। राजस्थान के उदयपुर, बांसवाड़ा और कोटा जिलों में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन पाए जाते हैं। शुष्क पतझड़े वने उष्णकटिबंधीय वन हैं जो अरावली श्रेणी के उदयपुर, सिलंबर, बांसवाड़ा, कोटा क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक होती है। इनमें वनों में धोकड़ा, तेंदू, बबूल, बरगद, गुल्लर, खेर, नीम प्रमुखता से मिलते हैं। ठीक है। परिवर्तित क्षेत्रीय विकास उपागम माडा किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1978-79 में। 1978-79 में माडा कार्यक्रम शुरू किया गया। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में प्राप्त हुई है क्या? कालीबंगा। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति कालीबंगा में प्राप्त हुई है। कालीबंगा मानगढ़ जिले में घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। इसकी सबसे पहली जानकारी LP टेसाटोरी द्वारा की गई। इसकी खोज 1952 ईस्वी में अमलांग घोष द्वारा की गई। 1961 1969 में इसका उत्खनन BB लाल B के थापर द्वारा करवाया गया। यहाँ जुता हुआ खेत एक साथ 2 फसलें बोने और एक नर्तकी की मूर्ति मिली है। यहाँ यह हड़प्पा की तीसरी राजधानी थी। उत्तरे गुप्त काल ने संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बैराठ में। उत्तरे गुप्त कालीन संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं बैराठ में। गुप्त कालीन संख लिपि के प्रचुर मात्रा में अवशेष से बैराठ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। इस लिपि में वर्ण संख से मिलते जुलते प्राप्त होते हैं। निम्नांकित में से कौन सा युद्ध महाराणा संघ और बाबर के मध्य हुआ था? तो खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 में महाराणा संघ और बाबर के मध्य हुआ। इस युद्ध में बाबर विजयी हुआ। इस युद्ध में पाती पेरवणे के लिए राजस्थान के अनेक सरदारों ने संघा की ओर से युद्ध में भाग लिया। इसी युद्ध में जीत के साथ ही दिल्ली में सल्तनत शासन की स्थापना हो गई। 1528 में कालपी में महाराणा संघ की मृत्यु हो गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY वर्ष में आरंभ की गई। तो वर्ष 2007 में शुरू की गई राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। अजमेर नगर बसाया किसने? अजमेर नगर बसाया था अज्यराज ने। अज्यराज ने बसाया था। वर्ष 1113 ईस्वी में पृथ्वीराज प्रथम के पुत्र अज्यराज द्वारा मालवा के परमारों पर दबाव बनाने तथा साम्राज्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राजधानी के रूप में अजमेर नगर की स्थापना की थी।
सुमेलित कीजिए। राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना 1918 में हुई। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में हुई। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। आचार्य सुधारिणी सभा की स्थापना 1910 में हुई। मत्स्य संघ में कुल रियासतें कितनी थी? 4। 18 मार्च 1948 को राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ठिकाना निमराना मिलकर मत्स्य संघ का निर्माण किया, जिसके प्रथम प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत थे। आबू में जैन मंदिर विमल वसई के निर्माणकर्ता कौन है? विमल शाह है। निम्नलिखित में से 1857 ईस्वी की क्रांति में कौन से युद्ध में जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट मोकमेसन मारा गया? तो चेल्लावास के युद्ध में। 18 सितंबर 1857 को आउवा में क्रांतिकारियों और मोकमेसन व लॉरेंस की अंग्रेजी सेना मध्य चेल्लावास का युद्ध लड़ा गया। इसमें मोकमेसन मारा गया और क्रांतिकारियों की विजय रही। इसके बाद कर्नल होम्स के नेतृत्व में आउवा में क्रांतिकारियों विद्रोह को दबाया गया। ठीक है।